1.2 और पहला क्वेश्चन ठीक है रूट 5 परिमेय संख्या है ज्ञात परिमेय संख्या या परिमेय संख्या परिमेय संख्या है ज्ञात कीजिए सिद्ध करें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं और इसमें 3 पार्ट है। पहला क्वेश्चन करेंगे सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास नियम से करेंगे। कौन से नियम से? विरोधाभास नियम से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? विरोधाभास का नियम किसे कहते हैं? विरोधाभास होता है कि जैसे कोई वक्तव्य दिया और ठीक उसका उल्टा वक्तव्य दिया। ऐसे समझो बिल्कुल आसान भाषा में कि जैसे कोई व्यक्ति एक ही समय में क्या 2 स्थान पर हो सकता है? ये संभव है? नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे अभी क्लास में श्याम सुंदर यहाँ बैठा है और ठीक इसी समय अपने घर पर भी बैठा है, तो क्या ये संभव है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम √5 को परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। और परिमेय होने के लिए कोई संख्या परिमेय कब होती है? उसके लिए कंडीशन होता है। जब वो कंडीशन पूरा नहीं होगा वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय। क्योंकि वास्तविक संख्या को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या को 2 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय। क्या कोई संख्या दोनों एक साथ हो सकती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों? नहीं ना। या तो कोई संख्या परिमेय होगी या फिर अपरिमेय। तो हम इसको परिमेय मानेंगे और परिमेय होने के लिए जो कंडीशन होगा अगर वो पूरा नहीं होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? फिर अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर A/B के रूप में लिख दिया। कोई संख्या परिमेय कब होती है? क्या क्या कंडीशन है? पहला, जैसे यहाँ पर मैंने A/B माना परिमेय संख्या, तो क्या होगा इसमें? B 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा, A और B क्या होगा? पूर्णांक होगा। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि A और B का जो HCF होगा यानी कि महत्तम समवर्तक होगा A और B का 1 होगा। तो अगर ये कंडीशन पूरा नहीं होगा तो फिर हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेन समझना है, इसको रट्टे नहीं लगाना है। अगर यहाँ पर समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, इसके बदले में जैसे हमने कहा HCF 1 हो जाएगा और पूर्णांक के बदले में यहाँ पर A और B को हम सह-अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं। सह-अभाज्य संख्या भी मान सकते हैं। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो या जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 हो। कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। दोनों एक ही बात है। या तो HCF 1 बोल दो, HCF 1 आए, या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। बोथ आर सेम। हम यहाँ लिखेंगे
ए तथा बी सब अभाज्य क्या है? सब अभाज्य है और बी 0 के बराबर नहीं। आया समझ में इतना? ठीक है। देखो अच्छा मैं बोलूं यहाँ पर अगर कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है या नहीं है? देखो यहाँ पर इसका फैक्टर 2 में किससे भाग लगेगा? 1 से और 2 से। 3 में किससे भाग लगेगा? 1 से और 3 से। दोनों के बीच में कॉमन क्या? 1 है। तो ये सहअभाज्य है या नहीं है? है क्योंकि एक ही कॉमन है ना यहाँ पर, तो सहअभाज्य है। मैं बोलूं अगर 4 और 6 सहअभाज्य है या नहीं? 4 में किससे भाग लगेगा? 1 से 2 से और 4 से। 6 में किससे भाग लगेगा? 1 से 2 से 3 से और 6 से। इसमें कॉमन क्या है? 1 है और यहाँ पर 2 भी है। तो क्या ये सहअभाज्य है? सहअभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो माइनस गुणनखंड 1 से ज्यादा है। 1 भी आ गया और यहाँ पर 2 भी आ गया, तो यह नहीं है। एक और बताओ, जैसे यहाँ पर 9 और 10 सहअभाज्य है या नहीं है? नहीं है। किससे भाग लगेगा 9 में? 1 से 3 से और 9 से। 10 में किससे भाग लगेगा? 1 से 2 से 5 से और 10 से। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? केवल 1 है। तो यह क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है। मेन अगर यही समझ गए तो समझो कि सारा काम हो गया। बस बाकी तो सारा स्टेटमेंट ही लिखना है। अब इस कंडीशन के लिए ए और बी मैंने माना, तो देखो यहाँ पर ए में किससे भाग लगेगा? 1 से या फिर ए से। बी में किससे भाग लगेगा? 1 से या बी से। अच्छा कोई और अगर मान लो इसमें नंबर आ जाए कि जिससे ए में भी भाग लगे और बी में भी भाग लगे, तो क्या ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा ए और बी? नहीं है? ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नीचे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर √5b और a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने का। दोनों तरफ वर्ग करने क्या आएगा? वर्ग करने पर √5b का होल स्क्वायर और इधर a का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर 25 नहीं आएगा भैया। √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। क्यों आएगा? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्या होता है? पावर में 1/2। अब देखो यहाँ पर 5 और पावर में 1/2 लिखा है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई 5 के पावर 1/2 5। अब देखो बेस अगर सेम है, बेस यहाँ पर सेम है ना, 5 है और बीच में क्या है? यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेस अगर सेम है तो पावर को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 5। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 और ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 5। 1 और 1 क्या होगा? 2/2। 2 से 2 कट गया तो क्या है यहाँ पर? 5 के पावर 1 5। आया समझ में? तो √5 को √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? केवल 5। यहाँ लिख दिया 5 और b का स्क्वायर क्या होगा? b² और इधर क्या होगा? a²। अब देखो यहाँ पर b² बराबर क्या होगा? a² / 5। अच्छा यहाँ पर हम a²/5 लिखा मैंने, यहाँ पर 5/a² क्यों नहीं लिखा? बताना। यहाँ ये भी तो हो सकता था ना 5/a², कारण प्लस के इधर b² का वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया? b²। तो जो भी वेरिएबल हम निकालते हैं उस वेरिएबल के साथ वाली संख्या नीचे लिखते हैं। हम यहाँ पर b² फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर b² निकाल रहे हैं तो b² के साथ 5 है तो नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर a² 5 का मतलब क्या है कि a² क्या है? 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से
विभाजित है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या ए भी 5 से विभाजित होगा? देखो, जैसे 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 25 और नीचे क्या होगा 5, कट जाएगा ये 5 बार में। 5 से तो ये विभाजित है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटा दें तो क्या बच गया 5 और बटे में 5, कट गया ना ये भी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए भी 5 से विभाजित है। लिख सकते हैं दीपक? ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। ए भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, माना a बराबर 5c, क्या लिखेंगे? a बराबर 5c। अब देखो यहां पर a क्या है 5 से विभाजित है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं a बराबर 5c। c का क्या मतलब यहाँ पर है? c कोई पूर्णांक है। क्या है? c इज एनी इंटीजर। जैसे देखो 5 गुने में 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3, 5 गुने 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो ये 5 है कॉमन, और ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में c लिख दिया। क्या लिख दिया? c। तो यहाँ लिखेंगे माना a बराबर 5c। अब देखो a का ये वैल्यू क्या आ गया 5c। क्या आया? 5c। अब देखो चेक करो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर c के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा जरा बताना? क्या आएगा यहाँ पर? जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि a बराबर 5c है, तो c एक इंटीजर है, तो यहाँ पर 1 रखा तो क्या आएगा 5 ही आएगा। फिर अगर मान लो c के जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। फिर अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। मान लो इंटीजर अगर मान लो माइनस के रूप, देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर -10 है तो क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर -50। तो क्या है सभी संख्या देखो 5 10 15 -50 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाजित है ना? तो ये कंडीशन यहाँ पर पूरा होता है। a बराबर 5c लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर भी वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या होगा यहाँ पर a का स्क्वायर और यहाँ पर 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर a स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे यहाँ पर 5b स्क्वायर। देखो यहाँ पर a स्क्वायर के बदले में क्या है 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पर 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? 5b स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 25c स्क्वायर, और ये हम यहाँ पर रीजन देंगे ना, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर a। क्या मान लेंगे? a। इस स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 से क्या, हाँ आखिर में हमने ये लिखा कहाँ से लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे रीजन देंगे 1 से, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखकर समझ जाएगा कि यहाँ से लिखा गया है। अच्छा यहाँ पर 5b स्क्वायर लिखा क्यों हमने? यहाँ पर हमने 5b स्क्वायर लिखा क्यों? मन में सवाल तो आया होगा ना कि यहाँ पर 5b स्क्वायर लिखा क्यों? क्यों लिखा पलक समझा सकते हो कि 5b स्क्वायर यहाँ पर क्यों लिखा हमने? परी, दीपक, श्याम सुंदर, भूपेश बघेल, क्या नाम है? क्या नाम है? शिवम भूपेश बघेल ला रहे।
हाँ इधर बताओ क्यों लिखा हमने यहाँ 5 स्क्वायर क्यों लिखा है इसके बदले में? काटने के लिए 25 को काटने की 20 स्क्वायर देखो एक्चुअली देखो मैं वही कह रहा था कि इस क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैंने देखो यहाँ पर समझाया था अभी, देखो यहाँ क्या समझाया था कि ए में किससे भाग लगेगा, या तो 1 से या फिर ए से। बी में किससे भाग लगेगा, 1 से या फिर बी से। तो अभी तक तो ये क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखो क्या फाइंड किया, यहाँ पर ए भी 5 से विभाजित होगा है ना, यानी कि ए का एक फैक्टर क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। तो दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर बी को भी 5 से क्या करना है, विभाजित करना है बी को। तो यहाँ तो यहाँ पर हमें क्या बी रहना पड़ेगा, देखो यहाँ देखो इधर, तो यहाँ पर हमें बी रहना पड़ेगा, तभी ये फिर डिवाइड होगा 5 से बी। इसलिए बी को यहाँ पर हमने लिखा ए स्क्वायर के बदले में यहाँ पर 5a स्क्वायर लिखा। अगर ये ए स्क्वायर होता है यहाँ पर तो फिर बी तो डिवाइड होता ही नहीं। आ रहा है समझ में, या केवल सिर हिला रहे वैसे बस, आ रहा है क्लियरली, आ रहा है समझ में, यहाँ तक पलक आ रहा है समझ में। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर बटे 5 आएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार, 25 5 बार। तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बटे 5 आएगा ना, 5 से भाग लग जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आया कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अभी जैसे मैंने समझाया था ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो वही आगे यहाँ पर कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब देखो यहाँ पर B में भी क्या हुआ, 5 से भाग लग गया, B भी 5 से विभाजित हो गया। अब बताओ कि A और B सहभाज्य है या नहीं है? नहीं है। हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो अब ये संख्या जो हमने माना यहाँ पर रूट 5 को परिमेय संख्या, ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। बस यहाँ पर अब क्या करना है, अपनी भाषा में अपने तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो। अब लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ A तथा B दोनों 5 से विभाजित है। इस प्रकार हमारा मानना कि A तथा B सह अभाज्य है, गलत सिद्ध हुआ। क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे प्रमाण।
अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर? Here A and B both are divisible by 5. Thus, our assumption that A and B both are co-primes is proved wrong. Hence, root 5 is an irrational number. Okay?